हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मुझे ब्लॉगिंग का कोई शौक़ नहीं है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखता हूँ कि लोग आते हैं, शौक़ है इंडिया में, ख़ास तौर पे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के लड़कों का शौक़ है कि मैं विदेश जाऊँ, गल्फ़ कंट्री में। दोस्त, आज के 1 महीने पहले मैं भी आया था यहाँ दुबई। जिस जगह पे मैं बैठ कर के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये समंदर का किनारा है और काफ़ी दूरी तक ये किनारा है। अच्छा गार्डन है। तो आज मैं बैठा था रूम पे। वैसे तो बड़ा परेशान हूँ मैं अपना जो है कितनी परेशानी में हूँ मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूँ। परेशानी कुछ इस कदर है कि रूम में आप समझ लीजिए कि यहाँ दुबई में आकर के मैं एक काले पानी की सज़ा में भुगत रहा हूँ। गलती मेरी है कि कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है या मैं अनजान था। एवरीथिंग इज़ नो मोर। दोस्त, मैं बताना नहीं चाहूँगा ये मेरी नासमझ है या लापरवाही है। वैसे तो लोग मुझे बोलते हैं, मैं जिन लोगों को बोला हूँ वो लोग बोलते हैं कि यार आनंद, तू जा कर के ऐसा क्यों फंसा, क्योंकि तेरे को मैं समझ रहा था तू अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, होशियार है। मैं बताना भूल गया आपको। मैं एक मैकेनिकल से संबंध रखता हूँ। मैकेनिकल जॉब के लिए आया था। मैं एज ए सीएनसी ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फादर जो है ना एक्सपायर हो गए। मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। मुंबई में जॉब करने के समय में मेरा प्रोडक्शन मैनेजर से कुछ आपसी टेंशन हो गई। वो मुझे नहीं चाह रहा था कि ये बंदा आगे तक जाए कंपनी में या रुके कंपनी में। तो मुझे उस जॉब को रिज़ाइन करना पड़ा। रिज़ाइन किया और अभी जनवरी में मैं घर पे गया था मुंबई से। और हमारी 2 सिस्टर हैं और हम 3 भाई हैं। 2 सिस्टर हैं जिनकी शादी करनी है और मैं शादी के लिए पैसे इकट्ठा किया था। तो जितने पैसे मैं इकट्ठा कर पाया था, मैं सोचा इसमें कुछ होगा नहीं हमारा, और हमारी सपोर्ट के लिए कोई तो पीछे हमारे बैक साइड में नहीं है जो कि मुझे सपोर्ट करेगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना हो, मुझे तो काम तो आता ही है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का, जो कि लाइन इंस्पेक्टर का, और सीएनसी ऑपरेटिंग कर रहा था। साथ में मतलब मल्टी टैलेंट था कंपनी के अंदर। किसी भी काम को लेकर के ये नहीं था कि मैं ये ना कर पाऊँगा। एज ए प्रोफेशनल भी था, रहा हूँ मैं मुंबई में। प्रोफेशनल जॉब था, अच्छा जॉब था वो छूटा हमारा। तो हमने डिसाइड किया कि जाएंगे गल्फ़ कंट्री में। थोड़ा अच्छा पेमेंट मिलेगा तो मैं उसमें जॉब कर लूँगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो मैं शायदन अपनी सिस्टर की शादी अच्छे से कर पाऊँगा और उससे अच्छी सपोर्ट दे सकूँगा। साथ में घर वालों को मैं अच्छा कुछ फील करा सकूँ, ख़ास तौर पे हमारी मम्मी को। वो उम्मीदें अच्छी रखती है मुझसे कुछ, और हर मम्मी पापा का एक अपनी बेटे या बेटी पे विश्वास होता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा और गलत रास्ते पे ना जाएगा। तो ऐसी कोई हमने गलती की नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ी
हमारे लाइफ की सबसे बड़ी और पहली और लास्ट मिस्टेक हुई है मुझसे, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों को बता दीजिए जो बेचारे हमारे भाई हो या हमारे बहन हो, जो कि डिसीजन लिए हैं कि मैं दुबई जाऊंगा या गल्फ़ कंट्री में जाऊंगा। तो उनको एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त, कि एजेंट जो है ना, अपने पिताजी को भी नहीं समझेगा, वो किसी को भी नहीं समझता, यहाँ तक कि भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, किसी को नहीं छोड़ता, सबको बेच खाएगा। यही हुआ है मेरे साथ। मैं, चूँकि ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था और मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं। मेरे रिस्पॉन्सर जो थे वो अच्छे हैं, बाकी उनको भी नॉलेज नहीं था, वो भी कभी विदेश नहीं आए। तो उन्होंने मुझे बताया तो मैं चला आया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए। और जो बंदा मेरा क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन किया है, जो मेरा एजेंट है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए रिलेटिव ही होगा या उनके जानने पहचानने का ही होगा। तो मैं क्योंकि मैं विश्वास करता था अपने रिस्पॉन्सर पे, मेरा रिस्पॉन्सर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी इसलिए हमने विश्वास किया, और विश्वास का नतीजा ये हुआ कि मुझे इतना अच्छे से फंसा है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। एक तो विजिट वीज़ा दिया 1 मंथ का, वो भी यहाँ पे रमज़ान चल रहा था दुबई के अंदर दुबई के अंदर बोले तो ये एक ऐसी कंट्री है कि रमज़ान में फुल्ली बंद रहती है, सारी छुट्टियां ही रहती हैं। तो महीना छुट्टियों में निकल गया। अभी जो वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा था, वो हमारा जो जिस उसने मुझे ये बताया कि देखो आनंद, यहाँ से आपको विजिट वीज़ा दे रहा हूँ मैं, वहाँ आपका जो है एक कन्वर्ट हो जाएगा, जो जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन कराया हूँ, अच्छी कंपनी है, आपका जो है 40 से नहीं 50 एवरेज 50,000 रुपये आपका खा पी करके बच सकेगा। अच्छी कंपनी में सिलेक्शन करा दिया हूँ। जब उसने बात बोली कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो इस वजह से हमने कोई उससे बात नहीं की और ना ही ज़्यादा डॉक्यूमेंट के बारे में इंक्वायरी लिया, ना तो जॉब के बारे में इंक्वायरी किया। उसने मुझे वीज़ा दिया और मेरा टिकट कराया। मैं फिर भी देखा वीज़ा, मैं बोला देखो भाई ये विजिट वीज़ा है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। बाय द वे यदि कंपनी मुझे वीज़ा नहीं देती है, आप ना कंपनी का कोई मतलब मेरे पास प्रूफ है नहीं, आपने दिया नहीं, आपने जो है विजिट वीज़ा दिया है मुझे और इस पर आप भेज रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसने बोला कि नहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आनंद, आप जा सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे से बात करते ही हो, मैं सॉल्व करूँगा। तो उसने वहाँ से मुझे भेज दिया यहाँ, मैं यहाँ पे आया, बाकायदा वहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट जो दिया था उसमें 5 स्टार होटल की बुकिंग है 1 मंथ की। तो भाई साहब ऐसा कुछ है, मुझे तो पता चला कि 5 स्टार की बुकिंग है 1 मंथ की, तो इससे मैं तो दिक्कत थी नहीं कि मुझे रूम में रहना पड़ेगा ये वो। यहाँ पर आने के बाद से मुझे पता चला कि
वो तो सिर्फ एक दिखावे के लिए था। होटल की बुकिंग पेपर जो है वो एक दिखावे के लिए रहता है। यहाँ का एजेंट जो रहता है, जहाँ यहाँ दुबई में भी एजेंट रहते हैं, उसको मेरा रेफरेंस दिया, उसको बताया मेरे बारे में, वो मुझे मेरा जो है डॉक्यूमेंट आगे रेफ़र किया। जो बंदा यहाँ पे चलाता है रूम, वो मुझे रिसीव किया, रूम पे लेकर गया। तो मैं यहाँ तक अभी यही समझ रहा था कि मेरा जो है पैसे पेड हो चुका है, रूम भाड़ा वगैरह, मुझे रूम भाड़े की कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ इंक्वायरी किया नहीं। जो यहाँ रूम चलाता है बंदा, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि आपका इतना किराया लगता है, आपको देना पड़ेगा या आपके एजेंट को देना पड़ेगा। तो मैं यूँ ही सोच करके मैं रह गया। उसके बाद से क्या हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि मुझे मालूम नहीं था। तो एवरेजन 15 डेज़ जब बीता हुआ है महीने का, तो मुझे बताने लगा कि आपका एजेंट दिल्ली का है, इंडिया का है, मैं उसे जानता नहीं, और जो है यहाँ आपको अपना किराया देकर जाना होगा। मेरा पासपोर्ट ले लिया, ज़ोर ज़बरदस्ती की, मारपीट किया मेरे साथ। पासपोर्ट लिया। अभी पासपोर्ट लेने के बाद से क्या होता है, यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो किसी भी कंपनी में आप जा नहीं सकते हैं, किसी भी जॉब को आप ट्राई नहीं कर सकते हैं। ओनली वन, आप ऐसे समझ लीजिए कि रूम में एक कैदी बन कर के आप रह सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आपकी यदि इच्छा है दुबई में आने की, तो 1 लाख रुपए लगाने की जगह पे आप 2 लाख रुपए लगा के आइएगा। खाने का पैसा साथ में लेकर आइएगा। ये मेन इम्पॉर्टेंट है। दुबई में यदि रहना है, दुबई में रहें या अपने घर पे रहें, यदि आपको खाना ना मिले तो आपका जीवन मुमकिन नहीं है। जीवन के लिए खाना ज़रूरी है। मेरा वेट 15 केजी था। अभी समथिंग 45 या 44 केजी बचा हुआ है। 1 टाइम खाना खाता हूँ, वो भी कोई यदि बंदा है खा रहा है तो उसके साथ में बैठ कर के खा लेता हूँ, अपने साइड का ही, अपनी इंडिया का बंदा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप भूखे हो, यदि आप चाहो भी यदि किसी होटल पे जा कर के मांग करके खा लो, तो वो भी आप क्राइम कर रहे हो, आपको जेल हो सकती है। क्योंकि यहाँ का रूल मस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए अलाउड है, सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट है। वो चाहे सिटीजन इंडिया का हो या दुबई का ही क्यों ना हो, सभी के ऊपर, सभी के लिए सेम रूल्स है। यहाँ पर कोई मांग कर नहीं खाता। तो यहाँ पर मांग कर खाना तो गुनाह है, तो मांग कर तो नहीं खाऊंगा मैं। तो यही है कि भाई साहब, इंडिया के जो बंदे हैं वो अच्छे मिलते हैं, जो कि साथ में बैठ कर के खाते हैं, खिलाते हैं। तो अभी यहाँ का जो एजेंट है वो खाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा है। अब मैं रो करके तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि खाली पेट तो रोया भी नहीं जा सकता है। वैसे भी रूम में रह कर के पूरा पूरा दिन रोया भी हूँ मैं, और रोता भी हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार, किसी भी तरह से मैं यदि शायद मुझसे यदि मैं कर पाऊँ टिकट का जुगाड़, तो मैं इंडिया अपने घर पे निकल जाऊँ। तो शायद मुझसे संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि मैं स्वयं एक जो है कमाने और खर्चा करने वाला एक अकेला बंदा हूँ। मेरा कोई सपोर्टर नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके। घर पर मम्मी है, भैया है, तो घर पर इतना खर्चा है। अभी शादी का जो है
खर्चा उठाना पड़ेगा ही। शादी के लिए देख रहे हैं भाई साहब, रिश्ता वगैरह देख रहे हैं, तो घर से भी रिजेक्शन आता है, गया क्यों? तो घर वालों को इस तरह से बता नहीं सकते क्योंकि मम्मी हार्ट की पेशेंट है, उनको यदि मतलब उनका दिल जो है थोड़ा नाजुक है। यदि ऐसी बात बता दिया कि यहाँ पर आकर के मैं फंस गया हूँ या ऐसा वैसा हो रहा हमारे साथ, मारपीट होती है यहाँ पर, खाना नहीं मिलता है, तो उनको हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। तो मैं ये सब बातें घर पे नहीं बताया हूँ, खास मोस्टली ये सब बातें जो है ये अपने ब्लॉग में मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जाने समझे। ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। यहाँ पर जो ये चैनल हमने शौक़ से नहीं बनाया, मेरा कोई आप सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च करेंगे तो शायद मिल भी जाऊँ, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि यहाँ पर नेट नहीं है, नेट की सुविधा नहीं है हमारे पास। तो मैं सोचा कि ये कुछ बातें जो है मैं ऑन रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ अपने पास। और शायद अभी रूम पे जाएंगे तो किसी से वाईफाई कनेक्ट करके हो सकता है ये वीडियो में पोस्ट कर पाऊँ। तो आप लोगों से मैं यही मतलब आशा कर सकता हूँ कि शायद ये वीडियो आप आगे तक ले जाएंगे। ये वीडियो आपकी है, अपनी है, जितना हो सके उतना शेयर करो, इसे लोगों तक पहुँचाओ, लोगों को जागरूक करो कि भाई गलती से भी गलती मत करने का यहाँ आने की। और वैसे दुबई एक अच्छी सिटी है, एक डेवलपमेंट कंट्री है, और यहाँ ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन लाइन के बंदे जो है आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के बंदों के लिए क्या है, यहाँ पर हेल्प फ्री भी कर सकते हैं। ये अच्छी कंट्री है। और मैकेनिकल ब्रांच के लोगों को मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा, भाई साहब यदि आपको कहीं से भी यदि वांट वगैरह मिले, कृपया उससे बारीकी से इंक्वायरी करें और एम्प्लॉयमेंट ही वीज़ा लेकर के आप आएँ। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको मिलता है, उसको भी ठीक से इंक्वायरी मिले अपने। और जब तक फुल्ली सर्टिफाइड नहीं होते हैं आप ना आएँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद से आपके साथ क्या होगा ये आप भी नहीं समझ सकते। क्योंकि ये आप इंडिया में एक कत्ल कर लोगे तो ठीक है, कत्ल कर लो, किसी से मारपीट करो, कुछ भी करो, बट ये 7 समंदर की सज़ा है जो कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं यहाँ पर भुगत रहा हूँ। मैं इंडिया से आया हूँ, 7 समंदर पार में बैठा हुआ हूँ। ये काले पानी की सज़ा है जो कि मैं भुगत रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कब तक ये मेरी सज़ा चलेगी, मैं कब जा सकूँगा इंडिया। वैसे भी मुझे जेल जाना ही जाना है, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाएगा और काम भी नहीं रहेगा, तो मेरा तो जेल जाना ही जाना है, मैं जेल चला जाऊँगा। इसलिए मैं बेखौफ वीडियो बना रहा हूँ। और अभी जो रूम के अंदर क्या चल रहा है, मैं रूम की वीडियो बना करके अपलोड करूँगा, क्योंकि ये बाहर जो बातें जो थी हमारे दिल के अंदर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। रूम के अंदर क्या चल रहा है ये मैं दिखाऊंगा। रूम का बंदा यहाँ पर बिजनेस करना जो है इलीगल बिजनेस कर रहे बंदे हैं, जो कि किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन देते नहीं। आपका कितना रेंट लगेगा, क्या रहेगा, कैसा है, आपका रिस्पॉन्सर क्या है, ये सब बातें आप जब 1 महीने रह जाओगे रूम में तब आपसे डिमांड रखी जाएगी। इतना पैसा घर से मंगाओ, आप खेत बेचो, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, बिक जाओ, किडनी बेचो, यहाँ तक कि आप यदि सो भी जाए ना तो पेट पर भाई साहब हाथ रख कर के सोना होता है, क्योंकि पता नहीं किडनी निकाल लेकर जाए, बेच ले, क्या करे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या मैं बताऊं। बहुत भारी मतलब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पर, और ये दुबई की गवर्नमेंट को नहीं पता है। यदि दुबई की गवर्नमेंट यदि चाहे तो रूम में जा कर के चेकिंग कर सकती है। रूम में चेक किया जाए तो विजिट वीज़ा पे जितने आने वाले इंडियन सिटीजन्स हैं सबको जेल में डालना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ।
अभी की गवर्नमेंट को मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा, ये वीडियो मेरी यदि पहुँच जाए तो मैं पहले से ही सॉरी बोल रहा हूँ कि रूल इज़ रूल मस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा है रूल, बट एक रूल जो है ना और बनाइए सर, जो कि ये विजिट वीज़ा है ना, विजिट वीज़ा जो है ना किसी को मत देने, ये देते भी है ना तो इसकी जो एक खासियत है ना, जो बंदे विजिट पे आते हैं कंपनी उनको वीज़ा देती है रिन्यूअल करा लेते हैं, तो ये सिस्टम रिन्यूअल का सिस्टम ना ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो वीज़ा टूरिज़्म वीज़ा जो है ना वो ट्रेवल करने के लिए आए हैं, ट्रेवल करने के बाद जा सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किसी कंपनी को देना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा जो वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट है या विजिट वीज़ा है, इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो डिसीजन ले सके। अभी कैसा है, लोगों के माइंड में चल रहा मैं विजिट वीज़ा लेकर के निकल जाऊंगा और वहाँ मेरा विजिट वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पर आने के बाद से ये रियल है, कंपनी वीज़ा दे देती है। यदि किसी कंपनी को ये ज़रूरत है तो हायर करेगी तो वो वीज़ा तो देगी ही देगी। बट मेरा कहना है किसी को विजिट वीज़ा नहीं देना चाहिए, ये बात है। ट्रैवलिंग के लिए आया है बंदा, वो ट्रैवलिंग करने के बाद जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही अलाउड होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए। जितने विजिट वीज़ा है इनको वीज़ा नहीं मिलना चाहिए दोबारा, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, रिन्यूअल नहीं होना चाहिए वीज़ा, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सर और एक रिक्वेस्ट है कि आप रूम में इंक्वायरी करना चाहिए, विजिट वीज़ा के कितने बंदे हैं, कितने दिन तक रहते हैं, क्या क्या चल रहा है रूम में। यहाँ इलीगल बिजनेस चल रहा है, लोगों के साथ क्राइम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, बिग स्कैमर बैठे हैं यहाँ पर, वेरी 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 बिग स्कैमर, कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को मार के फेंक देते हैं यार। मैं तो डर के मारे सोचता हूँ तो बेड पे हाथ रख कर ही सोता हूँ, शायद कोई चीड़ फाड़ के किडनी ना लेकर के चला जाए यार। जो बंदा मार पीट कर सकता है रुपए के लिए, ये भी बोल सकता है कुछ भी बेचो, घर बेचो, खेत बेचो, किसी को बेच दो, इंडिया से पैसे मंगाओ। तो इंडिया में सोचो जरा, जो बंदा यहाँ पे आया हुआ है ऑलरेडी खर्चा करके, चलो जिसका सपोर्टर है, जिसके मम्मी पापा हैं घर पे, वो कहीं से कुछ ना कुछ करके देंगे ही देंगे, और जिसका कोई सपोर्टर नहीं है, जो खुद कमाता है खुद खाता है, वो किधर से लेकर आएगा पैसा। बड़ी बात तो ये है। तो यही बात बोल रहा था, मैं बोलना चाहता था आप लोगों से। आप लोग वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो का एंड करूँगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाने की कृपा करें और सपोर्ट, वैसे तो सपोर्ट की आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, यदि आप लोग चाहें हमें तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों की मेहरबानी होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।